वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9, जिसमें आज हम टॉपिक बजटिंग के रिलेटेड एमसीक्यूज पढ़ेंगे। और ये जो एमसीक्यूज हैं ये बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक इंटरनल ऑडिटर, जूनियर ऑडिटर, रेवेन्यू अकाउंटेंट, अकाउंट असिस्टेंट एंड यूजीसी, जिन भी एग्जाम्स में अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। Question number one is: a budget is a financial statement, a future plan expressed in money terms, an income statement or a historical record. एक बजट क्या होता है? ये एक फ्यूचर के लिए प्लान होता है जो मनी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है. सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी, a future plan expressed in money terms. Next question is: the main objective of budgeting is tax saving, fund management, cost reduction, planning and control. So here द करेक्ट आंसर इज बजटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्लान करना और कंट्रोल करना. डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज: द बजट प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड. जो भी बजट किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाया जाए उसे क्या कहते हैं? कैश बजट, प्रोजेक्ट बजट, कैपिटल बजट, फिक्स्ड बजट. जो भी बजट एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाए उसे कहते हैं प्रोजेक्ट बजट. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज: विच बजट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट इन द बजटिंग प्रोसेस. इनमें से कौन सा बजट है सबसे पहले बनाया जाता है जब बजटिंग के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है? कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, मास्टर बजट. सबसे पहले जो बजट हम बनाते हैं वो होता है सेल्स बजट. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम कितनी सेल्स को डिमांड, कितनी सेल्स करने की हम कैपेसिटी रखते हैं, कंपनी कितनी सेल्स कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, मास्टर बजट, ये सब बजट्स बनाए जाते हैं. Next question is: a fixed budget is revised frequently, prepared for one activity level, based on flexible expenses, same as capital budget. Question है a fixed budget is, fixed budget क्या होता है? Prepared for one activity level, किसी एक activity level के लिए fixed budget कर दिया जाता है. B is the correct answer. Next question is: a flexible budget is useful when costs are fixed, costs are variable, activity level varies, sales are constant. फ्लेक्सिबल बजट किस कब यूजफुल होता है? जब एक्टिविटी लेवल वेरी करता है. सी इज द करेक्ट आंसर. अ मास्टर बजट इज, मास्टर बजट क्या होता है? समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट्स, सेल्स फॉरकास्ट, कैश प्रोडक्शन प्रोजेक्शन ओनली, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान. मास्टर बजट क्या होता है? ये समरी होती है उन सब फंक्शनल बजट्स की. ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज: विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल बजट? सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, इनकम टैक्स बजट, मटेरियल बजट. इनमें से कौन सा है जो फंक्शनल बजट नहीं है? दैट इज इनकम टैक्स बजट. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज: कैश बजट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, क्रेडिट सेल्स, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. कैश बजट क्या में क्या आता है? कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स. सी इज द करेक्ट आंसर. Question number 10 is: zero-based budgeting starts from previous year figures, department requirements, base level of a zero, actual performance. जीरो बेस्ड बजटिंग के नाम से पता लग रहा है कि जिनका बेस जीरो होगा. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज सी, बेस लेवल ऑफ जीरो. जो बजटिंग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट की जाती है, जीरो को बेस लेके की जाती है, उसे कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज: the budget used for long-term planning is fixed budget, flexible budget, capital budget, cash budget. जो बजट लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? दैट इज कैपिटल बजट. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज: बजटरी कंट्रोल हेल्प्स इन प्रॉफिट शेयरिंग, डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ऑल ऑफ द अबव. सो हियर बजटरी कंट्रोल हमें किस में हेल्प करता है? ऑल ऑफ द अबव. डी इज द करेक्ट आंसर. Next question is: responsibility centers are classified into how many types? 2, 3, 4, 5. Responsibility center को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है? 4 टाइप्स में. C is the correct answer. Next question is: performance budgeting is mainly used in
private companies, non-profit organizations, government and public sectors, manufacturing firms. So here government और public sector में performance budgeting का use किया जाता है. Next question is forecasting is concerned with setting targets, estimating future events, recording expenses, calculating profit. Forecasting जो है वो किससे concerned है? वो concerned है estimating future events, forecast करना future के लिए forecast करना. B is the correct answer. Next question is in flexible budgeting, costs are classified into fixed and current, fixed and variable, operating and non-operating, capital and revenue. Flexible budgeting में cost to have से classify किया जाता है fixed and variable. B is the correct answer. Next question is budget manual is a list of cost items, documents detailing budgeting procedures, profit and loss report, cash forecast. जितने भी मैनुअल्स होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर डिटेल दी जाती है. एज सच बजट मैनुअल की बात कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट डिटेलिंग बजटिंग प्रोसीजर्स. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एज actual cost minus standard cost, budgeted cost minus actual cost, budgeted cost minus standard cost, actual income minus budgeted income. So here the correct answer is variance is calculated as budgeted cost minus actual cost. B is the correct answer. Next question is incremental budgeting is based on past budget plus additions, zero base, idle standards, performance reports. इंक्रीमेंटल बजटिंग किस चीज पर बेस्ड है? इंक्रीमेंटल बजटिंग जो बेसिकली है वो बेस्ड है पास्ट बजट प्लस एडिशंस के ऊपर. ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ द बजट? फिनेंस ऑफिसर, बजट कमेटी, प्रोडक्शन मैनेजर, अकाउंटेंट. कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ओवरऑल बजट की कोऑर्डिनेशन के लिए? दैट इज बजट कमेटी. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्स बजट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन. सेल्स बजट जो है वो किस में एक्सप्रेस किया जाएगा? यूनिट्स एंड रुपीज, ओनली यूनिट्स, लेबर आवर्स. ये बोनस क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है. So this is all about this lecture. Thank you so much for watching. Please do like and share this lecture and subscribe to this channel, Mastering Commerce Academy.